सबको मेरा प्रणाम। सुनाती हूँ कविता, बड़े दिनों के बाद लिखी है मैंने। इधर भी सारे सेलिब्रेशन व्लॉग्स ही डाल रही थी, कभी बर्थडे कभी कोई फेस्टिवल, तो फिर से लिखा है कुछ काफ़ी दिनों के बाद। और इस महीने मुझे गांव भी जाना है तो गांव जाना है, इसलिए मैंने गांव पे कविता बनाई। वो गांव 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 दिमाग में चल रहा था, तो गांव की खूबसूरती पे, खूबसूरती नहीं, गांव से जुड़ी जो भावनाएं हैं उस पर कविता बनाई है मैंने। भले ही इस किराए के मकान में सारी सुविधा है, भले ही इस किराए के मकान में सारी सुविधा है, मगर मेरे गांव का वो घर कहीं इससे भी अच्छा है। भले ही इस किराए के मकान में सारी सुविधा है, हम एसी में जो कंबल ओढ़ के सोते हैं गर्मी में। कैसी विडंबना है ना, गर्मी में भी कंबल ओढ़ के सोते हैं, और जब सर्दियां होती हैं तो मौसम को कोसते रहते हैं, बड़ी ठंडी है। हम एसी में जो कंबल ओढ़ के सोते हैं गर्मी में, हमारी गांव में वो छत का धोना इससे अच्छा है। हमारी गांव में वो छत का धोना इससे अच्छा है। भले ही इस किराए के मकान में सारी सुविधा है, मगर मेरे गांव का वो घर कहीं इससे भी अच्छा है। माफ़ कीजिएगा, इंटरप्ट कर रही हूँ बीच में, लेकिन मुझे लगता है मेरी जनरेशन के जो भी लोग हैं उन्होंने अपने बचपन में ज़रूर गांव में समय बिताया होगा। जैसे मैं हमेशा छुट्टियों में जाती थी, तो वो जो छत का धोना है ना, ये रियलिटी में हमने किया है कि छत में पानी डाल डाल के उसको ठंडा करते थे और फिर वहाँ रात को सोते थे। आगे बढ़ती हूँ। यूं महंगे सोफों पे जो बैठ के अध लेटे रहने से, ये महंगे सोफों पे जो बैठ के अध लेटे रहने से, हमारी गांव की मचिया पे लड़ना इससे अच्छा है। मचिया जो लोग ना जानते हैं बस उनको बता दूं, बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि आपकी कविताओं में हिंदी के जो शब्द होते हैं वो कुछ कुछ समझ में नहीं आते हैं, तो मैं उनके लिए बता दूं, मचिया खैर देशज भाषा है। एक छोटा सा जैसे स्टूल होता है ना, छोटा सा जिसपे हम बैठते हैं, वैसा ही 4 लकड़ी के पाए होते हैं और उसको सुतरी बोलते हैं शायद, उस धागे से उसको बिना गया होता है, छोटा छोटा होता है, उस पर गाँव में बैठते हैं लोग। तो हमारी गांव की मचिया पे लड़ना इससे अच्छा है। यूजुअली 2-3 ही मचिया होती है और सारे आपस में लड़ते रहते हैं कि मुझे बैठना है, मुझे बैठना है। भले ही इस किराए के मकान में सारी सुविधा है, मगर मेरे गांव का वो घर कहीं इससे भी अच्छा है। जहाँ हर रोज की डस्टिंग से भी ना धूल हटती है, यहाँ हर रोज की डस्टिंग से भी ना धूल हटती है, वहाँ गोबर से घर का लीपना इससे भी अच्छा है। क्योंकि हर रोज नहीं लीपना पड़ता, एक बार लीप दिया वो 1 हफ्ते चलता है। मैंने अपनी आंखों से अपनी मम्मी को लीपते हुए देखा है, हालांकि मैंने किया नहीं है, बट साल में 1 हफ्ता या 10 दिन गांव में जरूर बिताते थे हम अपनी दादी दादा के साथ। भले ही इस किराए के मकान में सारी सुविधा है, हवा की आस में वो बालकनी में बैठ जाने से, हवा की आस में वो बालकनी में बैठ जाने से, गांव की छत पे वो पुरवा का बहना इससे अच्छा है। भले ही इस किराए के मकान में सारी सुविधा है, मगर मेरे गांव का वो घर कहीं इससे भी अच्छा है। तो ये थी कविता। मुझे लगता है सबने ये चीज़ें महसूस की होंगी कभी ना कभी, और जो लोग अभी भी गाँव में रहते हैं वो तो अभी भी इसका आनंद ले रहे होंगे। हम जैसे लोग जो बाहर आ जाते हैं, हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं और बालकनी में बैठ के सोचते इधर हवा आ रही है, इधर बैठते हैं,
गाँव में इन चीज़ों के लिए बिल्कुल भी आपको कोई परिश्रम नहीं करना होता, ये चीज़ें आपको स्वतः प्रकृति देती है। और बहुत ही अलग है गांव का जीवन यापन, लेकिन बहुत अच्छा और बहुत मधुर है। तो आशा करती हूँ हमेशा की तरह ये कविता भी आप पसंद करेंगे। मुझे लाइक और कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अपने दोस्तों में मेरी कविताओं को प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे देख सके। फिर से कुछ अच्छा लिख के मिलती हूँ आपके साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।